माँ बाप और बेटी की दुआ। एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन बहुत नेक दिल इंसान रहता था। उसका नाम अहमद था। अहमद की जिंदगी बहुत साधारण थी। वो दिन भर मेहनत करता, छोटी सी दुकान पर काम करता और शाम को घर लौट आता। उसकी पत्नी आयशा भी बहुत सब्र वाली और अल्लाह पर भरोसा रखने वाली औरत थी। उनकी एक ही बेटी थी, सना। सना उनकी आंखों का तारा थी। अहमद अक्सर कहा करता था, बेटियां रहमत होती हैं। अल्लाह जिस घर में बेटी देता है वहां अपनी बरकत भी देता है। ये बात हमें प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की हदीस की याद दिलाती है, जिसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति अपनी बेटियों की अच्छी परवरिश करता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। सना बचपन से ही बहुत समझदार थी। वो अपने माँ बाप की तकलीफ समझती थी। जब उसके अब्बू थके हुए घर आते तो वो दौड़कर पानी लाती और कहती, अब्बू आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूं। अहमद मुस्कुराते हुए उसे देखते और कहते, बेटी तुम हमारी सबसे बड़ी दौलत हो। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। एक दिन अहमद की नौकरी चली गई। घर में कमाई का कोई साधन नहीं बचा। पैसे खत्म होने लगे। कई बार ऐसा हुआ कि घर में खाने के लिए भी बहुत कम चीजें बचती थीं। आयशा ने एक रात कहा, अहमद परेशान मत होइए, अल्लाह पर भरोसा रखिए, वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। उस रात तीनों ने मिलकर दुआ की। उन्होंने अल्लाह से मदद मांगी। सना चुपचाप अपने हाथ उठाकर कह रही थी, या अल्लाह मेरे अब्बू की मदद कर दे, उन्हें अच्छा काम दे दे। कुछ दिन बाद अहमद को एक छोटी सी नौकरी मिल गई। पैसा ज्यादा नहीं था, लेकिन घर चलाने के लिए काफी था। अहमद ने सना से कहा, देखा बेटी, जब इंसान सब्र करता है और अल्लाह से दुआ करता है तो अल्लाह जरूर रास्ता खोल देता है। समय धीरे धीरे गुजरता गया। सना बड़ी होने लगी। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, लेकिन घर की हालत अभी भी कमजोर थी। एक दिन स्कूल में टीचर ने पूछा, बच्चों बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? सना ने कहा, मैं पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर टीचर की आंखों में आंसू आ गए। घर आकर उसने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी मैं खूब मेहनत करूंगी ताकि आपको और अब्बू को कभी परेशानी ना हो। आयशा ने उसे गले लगाकर कहा, बेटी हमें तुमसे पैसे नहीं चाहिए, हमें बस ये चाहिए कि तुम एक नेक और अच्छी इंसान बनो। इस्लाम में माँ बाप की इज्जत और सेवा को बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है। कुरान में भी बताया गया है कि इंसान को अपने माता पिता के साथ नरमी और इज्जत से पेश आना चाहिए। सना हर दिन पढ़ाई करती, नमाज पढ़ती और अपने माँ बाप की मदद करती। वो कभी शिकायत नहीं करती थी। कई साल बीत गए। एक दिन सना ने बहुत मेहनत करके एक बड़ी परीक्षा पास कर ली। उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। जब उसने ये खबर अपने अब्बू को दी तो अहमद की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, आज मेरी बेटी ने हमारा सिर ऊंचा कर दिया। सना ने तुरंत कहा, अब्बू ये सब आपकी दुआओं की वजह से है। फिर उसने अपने पहले वेतन से अपने माँ बाप के लिए कपड़े खरीदे। आयशा ने कहा, बेटी हमें तुम पर बहुत गर्व है। सना मुस्कुराई और बोली, अगर आप दोनों खुश हैं तो यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। उस दिन अहमद ने अपनी बेटी से एक बात कही जो उसके दिल में हमेशा के लिए बस गई। बेटी जिंदगी में चाहे कितनी भी बड़ी कामयाबी मिल जाए, लेकिन अल्लाह को कभी मत भूलना और अपने माँ बाप की इज्जत हमेशा करना। सना ने सिर झुकाकर कहा, अब्बू मैं वादा करती हूं। समय के साथ सना एक सफल और नेक इंसान बन गई, लेकिन उसने कभी अपनी सादगी, नमाज और अपने माँ बाप की सेवा को नहीं छोड़ा। गांव के लोग अक्सर कहा करते थे, अहमद बहुत खुशकिस्मत है कि उसे ऐसी बेटी मिली है। और अहमद मुस्कुराकर कहते, ये मेरी नहीं, अल्लाह की दी हुई सबसे